तो थोड़ा आप फिर से समझ लीजिए कि हमें कौन कौन धमका रहा है। अब तो जो भी है, मतलब जो आता है वो आपको एक धमकी देके चला जाता है, अगर ऐसे नहीं किया तो देख लेना, अब कि ऐसे नहीं किया तो देख लेना। और ये जिसका मन आ रहा है वो भारत को धमका रहा है। एक दुख की बात यह है कि जो भी ये सब धमकी दे रहे हैं, हम कहीं से भी ना लाल आंख दिखा पा रहे हैं, ना 56 इंच का सीना दिखा पा रहे हैं। हम कुछ अजीब से मिमियाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप ट्रम्प जैसे भाषा में उसकी बात नहीं कर सकते हो, लेकिन एक आप शालीन भाषा में इन सारी बातों का जवाब तो दे ही सकते हो। ये मुझे भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत इस तरह के एक उसमें क्यों है। अभी लेटेस्ट क्या आया है कि ये सारा कुछ ट्रम्प जी अभी इस खेल में लगे हुए थे कि नाटो के जो हेड हैं उन्होंने एक जनरल धमकी दी है, उन्होंने उनकी धमकी ज्यादा बड़ी है, और वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रही है ब्रिक्स से। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो ब्राजील, इंडिया और चाइना के ऊपर हम और टैरिफ ठोक देंगे अगर इन्होंने रूस, अब उनका नाटो का रूस से अपना झगड़ा है, उसमें वो ब्रिक्स को लेके बहुत संवेदनशील हो रहे हैं। और ये खुलेआम चेतावनी, मतलब मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक बड़े देशों को, कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटे मोटे देश को कर रहे हो, आप दुनिया के मेरे ख्याल में 1 नंबर 2 नंबर तो पॉपुलेशन की दृष्टि से पहले 2 बड़े देश, ब्राजील भी तीसरे या चौथे नंबर पे आने वाला देश, आप इन देशों को लगातार खुलेआम धमकी दे रहे हो। मतलब गुंडागर्दी जैसा कुछ एक जो जो टोटल उस भाषा को देखिए तो गुंडागर्दी जैसा है। मैं जावेद साहब आपसे एक दो चीजें इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें जो अपने को जिस तरह से वो पीस प्राइस और पीस मेकर के तरह से पेश कर रहे थे, दो वॉर के बीच में है। मैं इसको एक ढंग से देख रहा हूं, भारत का, मैं एक तो क्रूड करीब 88% क्रूड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जो हमारा टोटल हमारी खपत है। लेकिन इसमें मैं क्या आपसे जरा एक समझ लूं कि वो यूक्रेन और रशिया में बहुत बुरी तरह से अमेरिका फंसा हुआ है, उसी तरह से वो इजराइल और गाजा में और इजराइल और ईरान में फंसा है। एक मैं अपनी समझ के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत 2% लेता था रूस से, सारा कुछ हमारा गल्फ कंट्रीज से आता था, आज गल्फ कंट्रीज अब पीछे ढकेल दिया है, रूस आगे बढ़ गया है। और जो गल्फ की जो कंट्रीज हमें देती थी वो, उसमें मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई थी, ईरान भी थोड़ा बहुत देता था। क्या ऐसा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आज चूंकि अमेरिका के सामने ईरान एक बड़े लीडरशिप रोल में आ गया है उस इस्लामिक वर्ल्ड का, उसको ये जरूरी है कि जो उसके दोस्त हैं या जो उसके पिट्ठू हैं, इराक हुए, सऊदी अरेबिया हुए, उनको भी कुछ फाइनेंशियली वो होता रहे, नहीं तो उनके यहाँ बुरी दशा है, क्योंकि रूस मेजर प्लेयर के रूप में आ गया है। तो क्या इसका कहीं ना कहीं उससे भी संबंध है कि उनको ईरान की जो चैलेंज, ईरान जिस तरह का चैलेंज दे रहा है यूएसए को, वो भी एक कारण है इनके इस ऑयल वाले मामले में? जावेद साहब। बेशक ईरान न सिर्फ अमेरिका के लिए, लेकिन ये जो जितने खाड़ी के सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं या इस्लामिक स्टेट्स हैं, सबके लिए दर्द-सर हो गया है। वहाँ का कोई वोट की तो प्रथा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा वो कोई रेफरेंडम हो ना, तो अली खमेनेई, इवन सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूएई, कुवैत, ये जितने मुल्क हैं, इजिप्ट, सब में वो भारी बहुमत से जीत जाएगा। He is the single most popular, he is the tallest Muslim leader in the world. लोगों को पसंद हो ना पसंद हो, बहुत सी चीजें हैं ईरान, ये ईरान की मुल्लाओं की रिजीम की जिसके लोग खिलाफ हैं, लेकिन सब ये मानते हैं कि एक मुल्क है, एक है जिसने इजराइल को लोहे के चने चबा दिए, इजराइल पे खड़ा हुआ, और नहीं तो सब घुटना टेक हैं। ये जितने शेख लोग हैं, ये आधे से ज्यादा हाथ 3/4 इजराइल से मिल चुके हैं, एक सऊदी अरेबिया बाकी है, वो भी दे आर लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, अब वो ईरान की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, आपने एक बात कही कि ईरान भी थोड़ा देता था, ईरान थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ऑयल सप्लाई करता था, और हमारे ईरान से बेहद अच्छे संबंध थे। जब शुरू में सैंक्शंस लग गए थे, इंडिया अभी भी ले रहा था ऑयल, ईरान ने एट द हाईएस्ट लेवल ये कन्वे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप ये अमेरिकियों के झांसे में मत आइए, डोंट गो द होल हॉग, आप हमारे थोड़ा सा गो सॉफ्ट अनस,
हम आपकी अगले 50 साल की ऑयल और नेचुरल गैस की जो जरूरतें हैं उसको हम टेक केयर कर देंगे। लेकिन ठीक है, इंडिया की किन्हीं कारण चूंकि हम अमेरिका के ज्यादा करीब आ गए थे, हमें ये लगा, हम लोगों का जो लेखा जोखा हुआ उसमें ये लगा कि अमेरिका से खुलेआम मुचैटा लेने का मतलब ये होगा कि हमें कहीं ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान होगा। हमने नहीं किया। लेकिन फैक्ट ये है कि ईरान की अहमियत, और ईरान भी खुलेआम, या ईरान हमारे खिलाफ नहीं रहा। अगर हमारी मदद के लिए नहीं आया इंडिया पाकिस्तान उसमें, तो हमारे खिलाफ भी नहीं रहा। ईरान ने बहुत समझदारी का एक स्टेबल रोल प्ले किया। ये तो रही ईरान की बात। और दूसरा, अब आइए माय फ्रेंड डोनाल्ड और लोगों पे, तो ये तो इन्होंने देखिए ट्रेड को वेपनाइज कर दिया है। दिस इज देयर WMD। वो जिस तरीके से अपने इकोनॉमिक हेफ्ट को यूज कर रहे हैं, लोगों को ब्राउबीट कर रहे हैं, लोगों की आर्म ट्विस्टिंग इकोनॉमिकली कर रहे हैं, और उसको हर जगह। अब पहले वो कतर को बहुत बुरा भला कहते थे जब पिछली रिजीम में थे, उसको टेररिस्ट और ये हेवन फॉर टेररिस्ट सब कुछ कहते थे। अब उन्होंने एक बोइंग या तो पहुंचा दिया या प्रॉमिस है पहुंचने की। अब देखिए वो दूसरी गुणगान, 2 बिलियन कतर से ले गए, 4 बिलियन वहां से, अरे 4 बिलियन कतर से ले गए, और उतने ही शायद सऊदी अरेबिया ने भी प्रॉमिस कर दिया है। अब उनके बारे में कुछ नहीं कहते ये। तो इनको सबसे बड़ा ये, ही इज अ बिजनेसमैन, ये सारा सौदा करते हैं। इन्होंने इजराइल इनकी प्रोटेक्टेड है। इजराइल सारे कुछ इनसे दुनिया में दादागिरी कर रहा है, जातियां कर रहा है। उसके बावजूद वो इनकी कुछ बुक्स में उसने कह दिया नहीं सर, इनको तो नोबेल प्राइज के लिए 2 ही मुल्क हैं जिन्होंने अभी तक नॉमिनेट किया है, एक पाकिस्तान और एक इजराइल। सो दे आर, ही इज इन वेरी ऑगस्ट कंपनी, आई मस्ट से। दोनों यही 2 मुल्क हैं जो रिलीजियस बेसिस पे फॉर्म हुए थे, और इन्हीं दोनों ने, इन दोनों का हशर क्या है, और इन्हीं दोनों ने इनको महाशय को नॉमिनेट किया है। अच्छा, जो सबसे खतरनाक बात है वो आपने उस पर उसका जिक्र किया था, जो इंडोनेशिया वाला पैटर्न है। ये कहता है कि भाई हम इंडोनेशिया से वाले पैटर्न पे इंडिया से करेंगे। तो इंडोनेशियन गुड्स जो एक्सपोर्ट होंगे, जो अमेरिका आएंगे, उस पर तो ड्यूटी लगेगी। अमेरिकी जो गुड्स जाएंगे वो ड्यूटी फ्री रहेंगे। प्लस उनके जो कोर सेक्टर है एग्रीकल्चर और सब में उनको इनकी एंट्री हो जाएगी। वैसी वो कह रहे हैं हमारे लिए। तो हमारे लिए जिक्र कर चुके हैं वो कि फार्म सेक्टर और स्टील, यही 2 मेन चीज है। हमारे किसान तो वैसे ही नाखुश हैं। अगर ये ऐसा हो गया तो आप सोच सकते हैं यहाँ क्या स्थिति उत्पन्न होगी देश में। मोदी सरकार के लिए जो मुश्किलें होंगी वो होंगी। हो सकता है मोदी सरकार इसको राइड आउट कर लें, क्योंकि इनके पास बहुत हथकंडे हैं। फिर कोई नया मंदिर उजाद हो जाएगा, कोई नया इशू हो जाएगा, कोई एक, वो बात दूसरी है। लेकिन ये बहुत बड़ा इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन स्टेट के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज होगा अगर इस पैटर्न पे ट्रेड डील हो। और रोज ट्रम्प साहब तो अमेरिका तो पाकिस्तान के PRO हो गए हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है। 19 बार, आज आपने बताया, कल तक 18 था, 19 बार वो कह चुके हैं कि नहीं, और हमारी तरफ से कोई उसकी वो नहीं होता है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। तो ये अजीबो गरीब स्थिति है। ये तो जो एक जमाने में ये हफ्ता वसूली होती थी ना, ये वही है। कंप्यूटर पिस्तौल रख के आप नेटो, अब ये है कि वो नेटो का भी चीफ करे, आप नहीं तो हम 100% टैरिफ लगा देंगे, ब्रिक्स को खत्म करो, फलाना करो, दिमाग करो। तो ये तो अजीबो गरीब स्थिति है भाई।